वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आज मैं आपको माह जून की सैलरी के संबंध में आपको अपडेट बताता हूँ। तो जून महीने की जो सैलरी के जो बिल है वो बन चुके हैं, डीडी फॉरवर्ड तक हो गए या किस लेवल तक पहुँचे, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले आपको अपने डीडी कोड लगा करके आपको लॉगिन हो जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ जैसे ही आप मेन साइट पे आएंगे, यहाँ आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ टेक मी टू मेन साइट पे जाना है। यहाँ जाने के बाद में आपको यहाँ सबसे पहले ऑथराइजेशन में जाकर के व्यू बिल स्टेटस में जाकर के आपको यहाँ मंथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ईयर सेलेक्ट करना है और उसके बाद में ये सैलरी सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में आप देखेंगे तो जितने भी बिल जिस हेड में बन रहे थे वो सारे के सारे बिल प्रोसेस हो चुके हैं। अब जैसे हमारे कार्यालय में 5 जो हेड है उनके बिल बनते हैं, तो 5 बिल है वो बन चुके हैं, बिल नंबर भी असाइन हो चुके हैं, प्रोसेस हो चुके हैं और डीडीओ फॉरवर्ड हो चुके हैं। ट्रेजरी फॉरवर्ड अभी नहीं हुए हैं। तो ये 5 के 5 बिल बन चुके हैं। अब आपको ये चेक करना है कि ये बिल सही बने या नहीं बने, या इसमें कोई कटौती या कोई चेंज करना था वो हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको यहाँ रिपोर्ट्स में जाकर के आपको सैलरी रिपोर्ट में जाना है और ऑल सैलरी रिपोर्ट में जाकर के यहाँ ईयर 2022 जून और ये ग्रुप नेम, कोई भी ग्रुप को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ आपको जो बिल नंबर और उसके बाद में इनर है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आउटर को, इनर को जैसे सेलेक्ट करने के बाद में आउटर को सिलेक्ट करना है। और तीसरा इसमें जो ऑल शेड्यूल है तो ऑल शेड्यूल को सिलेक्ट करना है। मैं एक ग्रुप का बिल है आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में आप देख लेना और सारे बिल। अब जैसे ये बिल मैं आपको बता रहा था तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई जाए। अब जैसे यहाँ आप ये बिल चेक करना है तो इसमें आपको जो चीज़ें चेक करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चेक करना है। अब जैसे यहाँ एक तो बेसिक वगैरह में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, जुलाई में होगा, अभी जून में कोई चेंज नहीं होना है। एक तो इनकम टैक्स आपको चेक करना है कि प्रत्येक कार्मिक का जो इनकम टैक्स है वो जितना उन्होंने कहा वो उतना कटा या नहीं कटा। और उसके बाद में ऐसे ही प्रीमियम है वो अभी कोई चेंज होता नहीं क्योंकि वो मार्च अप्रैल में होगा, उसके बाद में ये इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो आपको जीपीएफ 2004 देखना है। और जैसे जो कार्मिक 1/1/2004 के बाद में लगे हुए हैं उनकी जीपीएफ 2004 की कटौती है। पिछले महीने में जो मार्च महीने की जो कटौती थी वो जो नियमानुसार होनी थी, जो स्लैब के अनुसार, वो हुई या नहीं हुई। कई लोगों ने स्लैब से बढ़ करके जो निर्धारित स्लैब थी उससे आगे की कटौती करवाई थी राउंड फिगर में। किसी ने जैसे ये एक एम्प्लॉय है जिन्होंने 5,000 की कटौती करवाई, चूँकि 5,000 की कोई स्लैब नहीं है, लेकिन वो 5,000 की करवाई, तो वो कटौती सही हुई या नहीं हुई, या जितना कार्मिक ने कहा हुआ है उतनी हुई या नहीं हुई। इस तरह से अगर कोई दूसरे कार्मिक है तो जिसके भी ये जैसे 5,000 की है वो LIC की अगर कोई कटौती है वो किसी ने बंद करवाने का कहा है तो बंद हुई या नहीं हुई, या अन्य कोई किसी ने लोन लिया है तो उस लोन की जो भी किस्त है वो सही कटी या नहीं कटी। तो इस तरह से जैसे ये ऐसे लोन है। इसके अलावा RGSS की जो कटौती है वो भी आपको चेक करनी है कि जो मूल वेतन के अनुसार निर्धारित स्लैब के अनुसार हो रही है या नहीं हो रही है। ये चीज़ें हैं। अब जैसे मान लो कोई पुराने कार्मिक है तो इनके GPF की कटौती है वो नियमानुसार है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। तो ये तो था इनर। इसके बाद में आउटर पे आपको चेक करना है। और आउटर में जो विशेष बात मैं आपको बता दूँ क्या क्या चेक करनी है। आपको यहाँ ये जो हेड देखना है कि आपको वैसे ही हेड देखने के बाद पता चल जाएगा कि उस हेड में कौन कौन से कार्मिक किस किस लेवल के। जैसे यहाँ जो डिडक्शन है उसमें इनकम टैक्स का जो डिडक्शन है वो भी हो रहा है, LIC का हो रहा है, GPF का हो रहा है, SI प्रीमियम का हो रहा है, SI लोन का हो रहा है, GPF 2004 का हो रहा है और RGSS का हो रहा है। अब GPF का भी हो रहा है ये और GPF 2004 का भी हो रहा है। इसका मतलब इस हेड में दोनों तरह के कार्मिक है, यानी जो 2001-2004 के पहले के भी हैं और बाद के भी हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि क्या क्या जो डिडक्शन है एम्प्लॉय की वो हुई या नहीं हुई। उसके अलावा जो क्या चीज़ें आपको चेक करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें और जो चीज़ें चेक करनी है वो GPF 2004 हो गया, इनकम टैक्स हो गया, SI का डिडक्शन है, SI का लोन है, GPF का लोन है, या अन्य कोई किसी तरह का लोन किसी कार्मिक ने लिया है और वो सैलरी से काटना है। और सबसे बड़ी बात आपको ये चेक करना है कि जैसे कई स्कूलों में या कई कार्यालयों में जो स्टेट फंड और सेंट्रल फंड के जो हेड होते हैं, अगर आपका बिल किसी सेंट्रल फंड के हेड में बन रहा है या स्टेट हेड में बन रहा है या दोनों हेड में है तो उसको आपको देखना है। और अगर बिल जब जैसे यहाँ बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे तो यहाँ प्रोसेसिंग में जाने के बाद में यहाँ बिल सैलरी प्रिपरेशन में सैलरी बिल कंफर्मेशन का ऑप्शन आता है।
यहाँ आपको अगर आपको चेक करना है कि उस हेड के हिसाब से बजट आपको चेक करना है पहले तो। और बजट चेक करने की क्या प्रक्रिया है वो मैं आपको बता दूं कि जो पहले बजट जो चेक करते थे वो प्रोसेस चेंज हो गया है। अब जो बजट चेक करने का जो प्रोसेस है वो दूसरा है। पहले क्या था कि IFMS की साइट पे जा करके सीधा आपको जो DDO कोड होते थे उसके आधार पे ऐड जो भी जैसे 2202, 02, 109 या 2701 जो भी ऐड होते थे उसके अनुसार है वो आप चेक कर सकते थे। आपके इंडिविजुअल कार्यालय का जो बजट है वो शो हो जाता था, कितना अलॉट हुआ है, कितना खर्च हुआ और कितना शेष रहा है। अब ये सारी प्रक्रिया बदल चुकी है। अब फुल बजट से आपको बिल का जो अमाउंट है वो चेक करना पड़ेगा कि आपके उस बजट हेड में कितना अमाउंट है। तो फुल बजट से कैसे चेक करते हैं उसका पूरा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ अलग से, वो आप अपने इस वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इस चैनल पे अपलोड किया हुआ वीडियो है वो आप देख करके आप फुल बजट में चेक कर सकते हैं। और अगर मान लो आपको लगता है कि उसमें स्टेट फंड में या सेंट्रल फंड में अगर आपके कुछ गड़बड़ है या कम ज़्यादा है तो आप उसको आपके जो भी हेड में उपलब्ध बिल जो राशि है उसके हिसाब से आपको ये बिल कंफर्मेशन में जा करके बिल को इसमें स्प्लिट कर सकते हैं, ये SF में और CF में, और जो भी अमाउंट डाल करके आपको यहाँ स्प्लिट पे क्लिक करना है और इस तरह से स्प्लिट में आप करके उसके बाद में करना है। दूसरा, अगर आपके कोई किसी कार्मिक की कटौती जो सही नहीं हुई है, जैसा कि किसी ने इनकम टैक्स कटौती के लिए कहा या कोई ऐसी कटौती जो जरूरी है अगले महीने नहीं हो सकती, जैसे SI में कोई चेंज है या GPF 2004 में, तो आपको यहाँ जो रिजेक्ट वाले ऑप्शन है यहाँ आपको कमेंट लिख करके इस बिल को रिजेक्ट करना है और फिर जो एम्प्लॉय पे डिटेल में जा करके उसमें डिटेल को चेंज करके छोड़ देना है। अपने आप जो बिल जब पे मैनेजर पे जब शेड्यूल चलेगा तो बिल प्रोसेस ऑटो हो जाएगा और नया बिल बन जाएगा, उस समय आपको वापस दोबारा चेक करना है। तो ये तो थी जानकारी एक तो फुल बजट के संबंध में। दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अधिकांश जो कर्मचारी है जो पे मैनेजर से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे कर्मचारी है वो खुद अपनी वेतन खुद देख सकते हैं, अपनी जो सैलरी की जो स्लिप है यानी जो पे स्लिप है वो खुद चेक कर सकते हैं। और क्योंकि DDO लेवल पे बहुत सारे कार्मिक होते हैं और एक DDO के लिए इतना संभव नहीं हो पाता कि हर कार्मिक की जो डिटेल है वो चेक करे। तो इसके लिए एक जो मैं समाधान बता रहा हूँ कि प्रत्येक कार्मिक जो भी पे मैनेजर जिसकी सैलरी बन रही है वो हर महीने की 17-18 तारीख से लेकर के 20-21 तारीख तक अपने पर्सनल लॉगिन में जा करके पे मैनेजर के अपनी पे स्लिप डाउनलोड कर ले और चेक कर ले कि उसका जो भी सैलरी बिल बना है उसमें जो डिडक्शन हुई है वो उसके इच्छानुसार या जो इन्होंने अपने DDO को दी थी वो उसके अनुसार कटौती हुई या नहीं हुई, या कोई कटौती करवाना चाह रहे थे और वो नहीं हुई, या और कोई बात हो तो तुरंत वो अपनी पे स्लिप डाउनलोड करके अपने DDO से संपर्क करें ताकि DDO तुरंत उस बिल को रिजेक्ट करके उस डिटेल को या उस जो भी कटौती है उसको अपडेट कर सके और बिल को वापस दोबारा प्रोसेस अपने आप हो जाएगा। तो उसका क्या प्रोसेस होगा या कोई भी एम्प्लॉई अपनी खुद की पे स्लिप कैसे डाउनलोड कर सकता है इसके संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और मैंने चैनल पे अपलोड भी कर दिया है या बहुत जल्दी कर दूंगा। मैं उसकी जो लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप पहले वो देख लें कि आपको अपनी पर्सनल जो पे स्लिप है वो कैसे डाउनलोड करनी है। और उसके बाद में अगर आपके पर्सनल पे स्लिप में कोई गड़बड़ है तो आप तुरंत अपने DDO साहब से संपर्क करें और बिल को रिवर्ट करवाएं या रिजेक्ट करवाएं ताकि उस जो भी कटौती या जो भी डिडक्शन या जो भी आपके जो चेंज होना था वो चेंज कर सकें। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी जून महीने के जो सैलरी बिल के बारे में थी कि सैलरी बिल लगभग सभी के, आशा करता हूँ सभी के प्रोसेस हो चुके होंगे और ये सारे बिल इसमें अभी सैलरी बिल ऑटो ऑथराइजेशन में शो हो रहे हैं, बिल कंफर्मेशन में भी शो हो रहे हैं। अब यहाँ से भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं जो रिपोर्ट है वो, जैसे यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये जिप फाइल में डाउनलोड होगी और अगर आप रिपोर्ट्स में जाकर के सैलरी रिपोर्ट में जाकर के अगर ये रिपोर्ट्स डाउनलोड करेंगे तो वो रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल PDF के रूप में डाउनलोड होगी। तो किसी भी तरीके से आप चेक करके कंफर्म हो जाए कि जो भी इस महीने में सैलरी जो नियमानुसार बननी थी वो बनी है। अगर आपको लगता है कि कोई उसमें चेंज है तो आप बिल को तुरंत रिजेक्ट करके उस जो कमी है उसको आप अपडेट कर दें और छोड़ दें तो अपने आप बिल जो भी शेड्यूल चलेगा बिल प्रोसेस हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जून महीने के बिल सैलरी बिल के बारे में पे मैनेजर से संबंधित। अगर इस संबंध में आप कोई जानकारी चाहते हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं यथासंभव आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा और विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि सभी एम्प्लॉई जो
कार्मिक पे मैनेजर से जुड़े हुए हैं वो मेरा ये वीडियो अवश्य देख लें कि पर्सनल जो पे स्लिप कैसे निकालते हैं, ताकि आप हर महीने अपनी पे स्लिप है 18 से 20 या 21 तारीख के बीच में निकाल सकें। क्योंकि 20 तारीख के बाद में या 22 तारीख के बाद में जो बिल है डीडी फॉरवर्ड से आगे ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, उसके बाद में फिर काम नहीं आएगा। क्योंकि उसके बाद में अगर बिल आपको रिवर्ट करना है तो आपको ट्रेजरी से संपर्क करना पड़ेगा। तो आप 20-21 तारीख तक यानी 22 तारीख से पहले पहले अपने बिल है वो चेक कर लें, और कोई भी समस्या है तो अपने डीडीओ साहब से संपर्क करके बिल को रिजेक्ट करवा लें, ताकि समय रहते वो बिल है नया बनाया जा सके। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप के पास में जो भी कोई स्टूडेंट हो, 10वीं 12वीं के स्टूडेंट हो, और अगर वो अपनी कॉपियाँ रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं या अन्य कोई अपनी कॉपियाँ ऑनलाइन से जाकर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा मैंने वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड किया हुआ है। वहाँ से आप उस वीडियो को देख करके या बच्चों को वो वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि वो अपनी कॉपियाँ हैं वो रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।